अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उन बब्बर शेर बुरूज के हवाले से जो 2025 तक बड़े बिजनेस टाइकून्स या बड़े अरबपति लोगों में जिनका शुमार होगा। दौलत, जायदाद, सोर्स ऑफ इनकम, तनख्वाह में भरपूर इजाफे के हवाले से भी हम आज बात करें। चप्पर फाड़कर पैसा कमाने वाले अरबपति बुरूज के हवाले से आज हम बात करेंगे। वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स फ्रॉम 2025। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वैसे तो पैसे कमाने की जो सलाहियत है वो तमाम बुरूज के अंदर मौजूद है। हर बुर्ज के अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो थोड़े से थोड़े वक्फे में जो है वो बड़े से बड़ी अमाउंट का या अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने की अहलियत रखता है, बहुत पैसा कमाने की अहलियत रखता है। लेकिन फिर भी रैंकिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो जो बुरूज सबसे टॉप पे आते हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पे पहले नंबर पे वो बुर्ज आ रहा है। अगेन वही जो शिकायत करता हुआ आपको पाया जाता है। ये वाहिद ऐसा बुर्ज है जो अपनी तमाम तर सलाहियतों से नावाकिफ़ है और जैसे मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या खासियतें या क्या क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। इस हवाले से देखा जाए तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो बुर्ज आता है वो है पाइसेस। पाइसियंस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 2025 तक अरबपति बुरूज में जिनका शुमार होगा या बिजनेस टाइकून्स में इनका शुमार होने वाला है। दुनिया में जितने भी बिलियनियर या अरबपति खरबपति लोग हुए उसमें मेजॉरिटी जितने भी निकले सारे के सारे पाइसियंस हैं। और अभी भी फ्यूचर में यही कहा जा रहा है कि 2025 तक जितने भी बुरूज अरबपति बनेंगे तो नंबर 1 पर जितने भी होंगे सारे के सारे पाइसियंस होंगे। पाइसियंस बहुत ही अच्छे फिलोसोफिस्ट होते हैं और इनको हालात में या सरकमस्टेंसेस में ढलना आता है। ये सरकमस्टेंसेस में बुरे हालात में भी उस हिसाब से ढल जाते हैं कि उससे बहुत जल्दी बाहर आने की अहलियत रखते हैं। और अगर ये मेहनत करें, इनमें एक वायरस है, पाइसियंस के अंदर एक बग पाया जाता है, एक वायरस पाया जाता है जिसको कहते हैं लेज़ीनेस। काम को कल पे टालना, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ये आदत इनको अक्सर मरवा देती है। और इसी वजह से लाइफ में जो स्ट्रगल भरी लाइफ आप ज़्यादातर जो पाइसेंस को बोलते हुए देखते हैं ना कि हमारी तो हालात सुधरते ही नहीं हैं, हम तो कई सालों से मुश्किलात में हैं, कई सालों से हमारे जो हालात बहुत ख़राब है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके अंदर लेज़ीनेस पाई जाती है। चीज़ों को डिले करना, डिले टैक्टिक्स पे अमल करना, इस वजह से भी ये लोग पीछे रह जाते हैं। वरना देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है और सबसे बड़ी नेमत यही है कि पैसे वाला बनना, अरबपति बनना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है और नंबर 1 पे आते हैं। ये भी आप सोचें, जो बुर्ज नंबर 1 पे आ सकता है पैसे कमाने की दौड़ में, वो पैसे के मामलात में इतना परेशान क्यों है, क्यों उसके पास पैसा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि वो अहम वजह जिसकी वजह से अक्सर पाइसियंस दौलत की या पैसे की शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं वो यही है। दूसरे लोग जो चीज़ जिनको पता चले देर से, यानी दूसरे लोग जो चीज़ देर से जानते हैं, पाइसियंस को सबसे पहले पता चल जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी जो दूसरी नेमत इनको दी गई है वह है इंट्यूशंस। इनको इल्हाम होता है, इनको चीज़ें पहले से पता चल जाती है। कोई वाक़या होने वाला होगा तो अक्सर उसकी वाइब्रेशंस इनको आ जाती है। सामने वाले बंदे को देख के उसको किताब की तरह रीड करने के, स्कैन करने की इनके अंदर अहलियत मौजूद है। ये मालूम कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, चोर है या अच्छा है या जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी इनके अंदर मौजूद होती हैं और यही इंट्यूशन है जो इनको मार्केट के अंदर भी सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन बनाता है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। यानी पैसा कमाना इनके लिए कोई सर दर्द नहीं है, बड़े आराम से ये पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इनको एक मेंटोर की ज़रूरत रहती है, कोई ऐसा शख्स जो इनको अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड कर सके या कोई ऐसा शख्स जो इनको बता सके कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तब जाके ये लोग भी अरबपति बुरूज में शुमार हो सकते हैं। इनको किसी ना किसी मेंटोर के आगे चल के ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसके बाद हमारी लिस्ट में जो दूसरा बुर्ज जो अरबपति बुरूज में शुमार हो जाएगा 2025 तक, सेकंड नंबर पे आ रहा है और ये है एरीज़ यानी बुर्ज हमल। ये भी कंट्रोलिंग किस्म का, यानी तमाम को कंट्रोल करने वाला, लीड करने वाला लीडर
और तमाम को कंट्रोल करने वाला बुर्ज समझा जाता है, जिसके अंदर ये एक कैरिस्मेटिक पावर होती है कि ये दूसरे बुर्ज को भी कंट्रोल कर सकता है, अपने अंडर में चला सकता है। ये अगर बॉस होगा ना, यानी एरीज किसी भी कंपनी में अगर बॉस होंगे तो ये वहाँ के ऐसे बॉसेस होंगे जिनके अंडर में जो भी लोग होंगे वो उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा उनको करना पड़ेगा। तो ये एरीज की खासियत है। और सबसे बड़ी वजह कि ये क्यों जल्दी इतने पैसे वाले बन सकते हैं, इसकी ट्रेमेंडस या इमेंस किस्म की एनर्जी और इनकी एम्बिशन है। यही एनर्जी और एम्बिशन इनको पैसे वाला बनाता है। बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, डिटर्मिनेशन इनकी बहुत होती है। कोई भी काम ठान लेंगे तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं उठेंगे कि ये काम आज कंप्लीट करके ही जाना है। यही चीज़ इनको आगे बढ़ाती है और कामयाब तरीन बुरूज में इनको लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे होते हैं। अगर डिसीजन लेनी है तो फ़ौरन से डिसीजन लेंगे, डीले टैक्टिक्स नहीं करते। जैसे कि हमने पाइसेंस के बारे में बताया, एरीज कभी भी डीले टैक्टिक्स पे काम नहीं करते, बल्कि फ़ौरन से एक्शन लेते हैं, डिसिसिव होते हैं। फ़ौरन से इनके डिसीजन सामने आते हैं, क्विक डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन और प्रॉपर डिसीजन इनका होता है, जिसकी वजह से ये लोग कामयाब होते हैं। एक्सेसिव किस्म की थ्योराइजिंग कहते हैं, यानी थ्योरी जिस तरह होती है, तो किसी को समझाने में अपना वक्त ज़ाया करना या किसी को एक्सप्लेन करने में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि एरीज समझते हैं कि एक्शन लेना ज़्यादा बेहतर है। और इसी वजह से ये लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्शन में उसको कन्वर्ट भी करते हैं। और इसी वजह से ये जो कामयाब तरीन बुरूज में दूसरे नंबर पे आते हैं। ज़्यादातर एरीज जो है वो अपने जो दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी जवानी में ही कमा लेते हैं, वरना आगे चल के इनके आगे जो बड़ी उम्र में भी जो है वो पैसे कमाने की ये जो हिर्स कह लें या पैसे कमाने का जो जुनून है वो एरीज में से ख़त्म नहीं होता। एक बार ये चढ़ जाए ना तो फिर ये सारी ज़िंदगी इसी दौड़ में लगे रहते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। कुछ एरीज ऐसे होते हैं जो इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजार देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या सलाहियत मौजूद है। अब जबकि एरीज को ये चीज़ पता चल गई है, तो याद रखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों से मना किया और कौन सी चीज़ें सबसे पहले। सबसे कीवर्ड जो आपका है ना वो है एक्शन। आप लोग एक्शन लेने वाले हैं, आप लोग बातें कम और एक्शन ज़्यादा करने वाले लोग हो, इसीलिए आप लोग कामयाब रहने वाले हैं। ज़्यादातर एरीज जो है ना अपने बच्चों और उनके बच्चों, अपने पोते पर पोतियों के लिए इतना कुछ छोड़ जाते हैं कि उनके लिए आगे चल के कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहने का मतलब कि सारी ज़िंदगी बहुत पैसा ये लोग कमाते। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बुर्ज है, बल्कि यहाँ पे बुर्ज नहीं है, यहाँ पे बुरूज है। यहाँ पे दो बुर्ज की हम बात करेंगे जो कि तीसरे नंबर पे दुनिया के अरबपति बुरूज में शामिल होने वाले हैं 2025 में, यानी बिजनेस टाइकून्स में इनका शुमार होगा। और वो है स्कॉर्पियंस एंड लिब्रास। स्कॉर्पियो एंड लिब्रा ये दोनों जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं और पैसे कमाने की दौड़ में तीसरे नंबर पे हमारे पास लिस्ट में मौजूद। स्कॉर्पियंस के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, ख़ास तौर पे जब ये मुश्किल में होते हैं ना, जब इनके पास पैसा नहीं होता या क्राइसिस में होते हैं, तो इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर ये एनर्जी लेवल तो बढ़ा लें, यानी क्राइसिस में एनर्जी लेवल हो, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट ना करें, तो ये भी सारी ज़िंदगी अपने स्ट्रेस की, अपने स्ट्रगल की शिकायत करते रहेंगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पाया। तो कहने का मतलब एनर्जी लेवल जब आपका इंक्रीज़ होता है, जब आप परेशानी में आते हो, तो आपका इनक्रेडिबल एनर्जी लेवल होता है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, एक्शंस लें, बड़े बड़े डिसीशंस लें, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब हो पाएंगे और आपका शुमार भी अरबपति बुरूज में होगा 2025 तक। बड़ी बड़ी टीम्स को मैनेज करना, लार्ज टीम्स को मैनेज करना, परफेक्टली उसको हैंडल करना, ये इनका खासा है। इसी वजह से लीडर्स भी कहलाते हैं और अपने ग्रुप को एक ख़ास डायमेंशन में लेके चलते हैं, जहाँ पर इनकी टीम जो है वो कामयाब होती है और सक्सेस से दो चार होती है। ये लोग पावर बिहाइंड द थ्रोन कहते हैं ना, पावर बिहाइंड द थ्रोन एंजॉय करते हैं पाइसेस की तरह। और कहने का मतलब कि बादशाह होते हैं, कहते हैं ना बेताज बादशाह, उस तरह से स्कॉर्पियंस भी बेताज बादशाह में इनका शुमार होता है। इसके बाद अगर हम लिब्रास की बात, इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये कोलैबोरेट बहुत अच्छा करते हैं लोगों के दरमियान।
इनका इंटीग्रेशन, इनका इंटरेक्शन, इनका बातचीत का जो लेवल है बड़ा हाई होता है। यानी लोगों से जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा करते हैं। लोग इनसे बात करना, इनसे घुल मिल के रहना, इनसे मशवरा लेना, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। और वैसे भी ये मशवरा बाबा के नाम से मशहूर होते हैं। लिब्रास ज़्यादातर आपको ओपिनियन देते हुए नज़र आएंगे। खुद कुछ करे ना करे लेकिन मशवरे ज़रूर देंगे कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो लिब्रास इस चीज़ में भी सबसे आगे। ये इंफॉर्मेशन का पावर हाउस है। यानी लिब्रास को अगर हम ये कहना कि ये इंफॉर्मेशन के पावर हाउस हैं तो गलत नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़। आप इनको बोलो भाई मुझे रेडमी नोट 11 के बारे में बताओ कि ये क्या चीज़ है, वो आपको टोटली उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। एक एक चीज़, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, रेंज कितनी है, कितने रेट में आ रहा है, ये वो कित कलर्स में अवेलेबल है, हर चीज़ आपको ढूंढ ढांड के दे देंगे। मीन्स के कोई भी नॉलेज हासिल करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और इसी वजह से ये इन चीज़ों को अपने एडवांटेजेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि पैसे कमाने की अहलियत इनके अंदर भी है। और ये स्कॉर्पियंस और लिब्रा दोनों जो है वो तीसरे नंबर पे हैं कि जो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे भी हमारे पास दो बुरूज हैं जो कि 2025 में अरबपति बुरूज बनने की अहलियत रखते हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स में इनका शुमार हो सकता है। और वो दो बुरूज कौन कौन से हैं? वो हैं टॉरस एंड विर्गोस। यानी टॉरस और विर्गो भी जो है वो बड़े बड़े उन बुरूज में शामिल हो सकते हैं जो कि 2025 में अरबपति बुरूज में या बिजनेस टाइकून्स में जिनका शुमार होगा। दोनों बुरूज जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज़्यादा काम करते हैं। यानी टॉरस और विर्गो ये फैक्ट्स और फिगर्स पे ज़्यादा काम करते हैं। इनको तमाम चीज़ों की लॉजिक चाहिए होती है। बातों पे ये लोग बिलीव नहीं करते, सामने इनके लॉजिक होनी चाहिए, इनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, फिर जाकर ये उसको अच्छी तरह से जो है वो एक कामयाब तरीके से बिज़नेस को रन कर सकते हैं। लेकिन पहले उसकी पूरी मालूमात ये लोग हासिल करते हैं। विर्गोस जो है वो अपने एनालिटिकल नेचर की वजह से ज़्यादा मशहूर होते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और उसके लिए बहुत सख्त हार्ड वर्क करते हैं। जबकि टॉरियंस जो है वो डिटेलिंग तक तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इसमें नहीं करते। लेकिन टॉरियंस जो है वो इन्जॉय करते हैं फाइनेंशियली। उनको जैसे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, सोर्स ऑफ इनकम को अपने बढ़ा लेना, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीज़ें करना टॉरियंस का ख़ास। इसी वजह से ये दोनों बुर्ज बहुत आसानी से लग्जरियस लाइफ की तरफ, यानी विर्गोस और टॉरस, ये लग्जरियस लाइफ की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। अगर बुरे भी हालात हों तो चंद सालों से ज़्यादा टिक नहीं सकते और ये फिर से अपनी अपर क्लास वाले नेचर में वापस आ जाते हैं। मीन्स के लोअर क्लास को बाय बाय और अपर क्लास को वेलकम करते हैं। इसके बाद जो 5वें नंबर पे बुर्ज है जो कि 2025 तक अरबपति बुर्ज में शुमार जिसका हो सकता है और जो बिजनेस टाइकून्स में 2025 तक शामिल होगा, वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस भी बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका इंटेंशन होता है पैसा कमाना, बहुत मेहनत करना, हार्ड वर्किंग करना, और बहुत ही ज़्यादा ये लोग वर्कोहॉलिक भी होते हैं। और यूँ कहें कि ये लोग मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करने की भी इनको ज़रूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्नियंस बाय बर्थ ये लोग गॉड्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट जैसे कहते हैं ना, यानी कि बड़े माहिर होते हैं, मास्टर होते हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। वक्त को कैसे इस्तेमाल करना, वक्त की कीमत को जानना, ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्नियंस को पता होता है। चूँकि कदर करते हैं वक्त की तो वक्त भी इनकी कदर करता है। और वक्त को कैसे मैनेज करना, कैसे उसको टोटली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ये कैप्रिकॉर्नियंस को आता है। ये लोग हमें हमेशा जो है वो प्रैक्टिकल और मैथोडिकल कहते हैं ना, मैथोडिकल डिसीशंस लेते हैं। यानी कि मैथोडिकल मेथड से निकला है तो मैथोडिकल का मतलब ये हुआ कि मेथड कोई अप्लाई करके जिसके अंदर लॉजिक भी हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी काम करे, इस तरह से। मीन्स के प्रैक्टिकली ये लोग के डिसीशंस होते हैं जो कि बड़े कामयाब होते हैं। अच्छी तरह चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, बगैर इन्वेस्टिगेट के कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कहीं पैसा नहीं लगाएंगे, इसलिए इनका पैसा डूबने से बच जाता है और उसी पैसे को ये आगे मल्टीप्लाई करने की पोजीशन में होता है। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर हाई अर्निंग पोटेंशियल होता है। हाई अर्निंग पोटेंशियल की वजह से ही ये बहुत ही कम वक्त में बहुत पैसा कमाने की अहलियत रखते हैं।
जो पैसा ये बचाते हैं उसको या तो सेविंग्स में डाल देंगे या उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, यानी उसको मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं। कभी भी जो जमा पूंजी जो होती है उसको उड़ा देना, खर्च कर देना, ख़त्म कर देना, ये इनका वतीरा नहीं होता है। ये लोग बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए पैसा इनके पास टिकता है और मल्टीप्लाई होता रहता है। इसके बाद जो छठे नंबर पे हमारे पास बुर्ज है वो है लियो यानी बुर्ज असद। ये भी 2025 के अरबपति खरबपति बुरूज में शामिल होगा और प्लस ये कि बिजनेस टाइकून्स में भी इसका शुमार हो सकता है। इनको लग्जरियस लाइफ का बड़ा शौक होता है, यानी कि ये चाहते हैं कि इनका जो कंफर्ट जोन भी है ना, यूँ कह लें कि एक लग्जरियस लाइफ का पूरा पैटर्न होता है और लग्जरियस लाइफ इनको पसंद होती है। लोअर क्लास से अपर क्लास में आने के लिए ये बड़ी जद्दोजहद करते हैं। अगर ये कभी मुश्किल हालात में हो तो इतनी मेहनत करेंगे कि चंद सालों के अंदर ये दोबारा से अपर क्लास या लग्जरियस लाइफ की तरफ ये रिटर्न बैक करते हैं। और अपना इम्प्रेशन कैसे छोड़ना ये इनको बड़ा खूब आता है, इसीलिए लोग इनसे इम्प्रेस हुए बगैर कभी नहीं रहते और अपना लाइफ स्टाइल और मज़ीद अच्छा करने के लिए खूब से खूब पैसा कमाते हैं, इसीलिए पैसे वालों में इनका हमेशा शुमार होता है। अब 7वें नंबर पे हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 बुरूज हैं फिर से। यानी कि 3 बुरूज कौन कौन से हैं जो कि 2025 तक अरबपति बुरूज में जिनका शुमार होगा या कि जो बिजनेस टाइकून्स में शामिल होंगे। ये हैं कैंसेरियंस, एक्वेरियंस एंड जेमिनाइज। कैंसर, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, ये 3 बुरूज जो है वो 7वें नंबर पे, 7th नंबर पे स्टैंड करता है। कैंसेरियंस थोड़े से आपको पता है सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में इम्पल्सिव डिसीजन लेना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभार इस वजह से भी थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर ये इम्पल्सिव डिसीजन लेना शुरू कर दें, रिस्क लेना शुरू कर दें, तो फिर ये अपने कारोबार को नए लेवल पे लेके जा सकते हैं और कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन जब कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात आए तो फिर ये रिस्क ले लेते हैं और जिसकी वजह से ये डूबने से बच जाते हैं। पैसा इनके पास रहता है, बेशक शायद शुरू में इतना ना हो, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और रिस्क कम से कम लेते हैं, ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं सोचते। अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा इनको इनकम होगी और पैसा भी खूब बढ़ेगा। अब अगर हम जेमिनाइज के हवाले से बात करें तो जेमिनाइज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ भी अचानक से कर जाना, अचानक से कुछ बड़ा कर देना, कोई बड़ा फैसला ले लेना, इस वजह से अक्सर औकात ये लोग अपने बिजनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं, क्योंकि अचानक से डिसीजन लेना इनका खासा है और ये डिसीजन ले जाते हैं और अपने बिजनेस को नए लेवल पे ले जाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। पैसे को वाइसली, अक्लमंदी के साथ खर्च करना भी इनका खासा है, इसलिए बेफजूल में फजूल खर्चा करना ये इनको पसंद नहीं होता। अपनी अर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए ये बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए हमने जैसे आपसे कहा कि खराजात इतने होते नहीं हैं और पैसा जो कमाते हैं उसको सेविंग्स में डालते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एक्वेरियंस अपनी सखावत की वजह से बड़े मशहूर हैं। नेचुरली ये लोग जेनरस होते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं अपना हेल्पिंग हैंड किसी को देने के लिए। कोई मदद के लिए आए तो ये उसको कभी भी वापस नहीं लौटाते, उसकी मदद करते हैं, उसकी मुश्किल को आसान करते हैं, इसलिए दुआएं बहुत इनको लगती हैं और इस वजह से भी शायद ये लोग भी अरबपति बुरूज में शामिल होंगे 2025 तक और या तो बिजनेस टाइकून्स में इनका शुमार होगा। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेट किस्म के प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी अपनी इनोवेशंस के हवाले से या बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस की वजह से भी इनको जाना जाता है और ये बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। और जब फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करें तो उससे निकलना इनके बाएं हाथ का खेल है, यानी प्रॉब्लम्स में फंसते नहीं और कभी फंस भी जाए ना तो आराम से उससे बाहर आ सकते हैं। जब दूसरों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता किसी काम का, तो एक्वेरियंस के पास उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है जिससे बड़े आसानी से उस प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर जाते हैं। इसके बाद जो 8वें नंबर पे हमारे पास बुर्ज मौजूद है वो है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। रूटीन वर्क करना इनको पसंद नहीं होता, यानी कि एक ऑफिस में लगातार 9 to 5 की जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो ये चाहेंगे उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएँ, कुछ हट के किया जाए। सेम चीज़ों को रोज़ रोज़ रिपीट करना इनको पसंद नहीं होता, तो मे बी ये इसमें कभी कामयाब भी होते हैं और उसकी वजह से ये अपनी जॉब में भी टिके रहते हैं। लेकिन नई नई चीज़ें करना, क्रिएटिव चीज़ें करना, हट के चीज़ें करना, ये इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो अर्निंग के मामले में, पैसे कमाने के मामले में या फाइनेंशियल सक्सेस के मामलात में इनके पास आइडियाज़ भरपूर होते हैं। अगर आइडियाज़ का पावर हाउस कहें
तो सेजिटेरियस वो हैं जो आइडियाज़ के पावर हाउस है। बहुत आइडियाज़ इनके पास होते हैं और वो अपने लाइफ में ये यूज़ भी करते हैं और उसकी वजह से इनको अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती। इसी वजह से 2025 में ये वो बुर्ज होंगे जो कि सबसे ज़्यादा कामयाब बड़े बिजनेसमैन और अरबपति खरबपति लोगों में शुमार होंगे, या यूँ कह लें कि बिज़नेस टाइकून्स में इनका शुमार होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। रैंकिंग से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, कौन 8 नंबर पे आ रहा है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ये डिग्री थोड़ी कम होती जा रही, मींस के उसके चांसेस हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर पे जो जा रहा है नंबर 1 और सबसे लोएस्ट जो जा रहा है वो नंबर 8। बहरहाल ये सारे के सारे बुरूज में ये एबिलिटी है कि वो 2025 तक अरबपति खरबपति बुरूज में शामिल हो सकते हैं। अब अगर वो उन एडवाइसेस को माने जो कि हमने वीडियो के दौरान बताई हैं, तो फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2025 इनकी कामयाबी का, इनकी कामरानी का और बहुत पैसा कमाने का साल होगा। उम्मीद है अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।